थायराइड हार्मोन क्या काम करता है? थायराइड हार्मोन शरीर के प्रत्येक सेल्स और अंगों को नियंत्रित करते हैं और ये कैलोरी के खपत की दर को भी नियंत्रित करते हैं। इस तरह से ये वजन घटाने या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हृदय गति नियंत्रित करने में योगदान निभाते हैं। यह हृदय की गति को तीव्र या धीमा कर सकते हैं। शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। तापमान को बढ़ा और घटा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जरूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है। थायराइड रोग होने के कारण: जरूरत से ज़्यादा सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर का सेवन करना, दवाओं के कई इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स, अधिक स्ट्रेस लेना, आयोडीन की कमी या फिर कभी अधिकता, धूम्रपान करना, आनुवांशिक कारण, गर्भावस्था, हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, गॉइटर भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन का अधिक उत्पादन करती है तो थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक होने लगता है। कैंसर का इलाज करते समय गर्दन के आसपास रेडिएशन थेरेपी होने के कारण थायराइड होने के अधिक चांसेस होते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि का इलाज करने में रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कैंसर, दिल और मनोरोग संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं जैसे कि कार्डेरोन, लिथियम, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2 आदि थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती हैं या फिर कभी कभी रोक भी देती हैं, जिसकी वजह से थायराइड से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। कम एस्ट्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम टेस्टोस्टेरोन थायराइड के फंक्शन में बाधा डालते हैं। अब दोस्तों जानते हैं थायराइड रोग के लक्षण। काम न करने के बावजूद भी थकान का महसूस होना, खान पान पर ध्यान देने के बाद भी वजन का तेजी से बढ़ना या घटना, जैसे कितने ही बदलाव काफ़ी शरीर में देखे जाते हैं या होते हैं। व्यक्ति का मूड भी कई बार चेंज हो जाता है, इम्यूनिटी में बदलाव आता है, एनर्जी लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, पाचन क्रिया में कई बार अंतर आता है, यौन शक्ति और मेटाबॉलिज्म आदि सभी चीज़ें थायराइड के नियंत्रण में होती हैं। यही कारण है कि जब आपका थायराइड सही तरीके से वर्क नहीं करता तो सेहत बिगड़ती जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के क्या लक्षण हो सकते हैं? व्यक्ति के शरीर का वजन कम होने लगता है और भूख अधिक लगती है। घबराहट होती है, हर बात में एक चिड़चिड़ापन होना चालू हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा अधिक पसीना आना, हाथों में कंपन या ट्रेमर्स का होना, बालों का पतला होना, झड़ना, कभी कभी नींद नहीं आती है, दस्त हो सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो जाती है और दर्द भी होता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है जिसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, जिसमें बोन्स में कमजोरी आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण: हार्ट बीट रेट कम होना यानी ब्रेडिकार्डिया, व्यक्ति हमेशा थकान महसूस करता है, डिप्रेशन हो सकता है, थोड़े से ही बदलाव में सर्दी का अधिक होना पाया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाने के कारण वजन बढ़ सकता है, नाखून पतले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, सामान्य से कम पसीना आता है, त्वचा में सूखापन और खुजली होना होता है, मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। बालों का सामान्य रूप से अधिक झड़ना भी देखा गया है। कब्ज होना, आंखों में सूजन आना, कोई भी चीज़ बार बार भूलना, हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, पीरियड साइकिल का अनियमित होना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। महिलाओं में कई बार बांझपन भी एक शिकायत हो सकती है। तो थायराइड रोग से कैसे बचाव किया जाए? तनाव थायराइड के फंक्शन को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, इसलिए तनाव से बचें जितना हो। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें, सोया उत्पाद ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, मेडिटेशन करें। विटामिन ए की कमी होने की वजह से थायराइड के फंक्शन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह वसा में घुलने वाली विटामिन T3 के लेवल को बढ़ाती है। लो सेलेनियम लिवर में T3 को T4 में बदलने का काम करता है। यह हमें सेलेनियम ऑटोइम्यून थायराइड की समस्याओं से भी बचा सकता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने में मददगार होता है। इसकी मात्रा कम या अधिक होने की वजह से थायराइड रोग पैदा हो सकता है। थायराइड रोग का परीक्षण: कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जैसे T3, T4, TSH, इमेजिंग टेस्ट हैं, दैन फिजिकल एग्जामिनेशन, थायराइड की बायोप्सी। ब्लड टेस्ट की मदद से थायराइड हार्मोन के स्तर और हार्मोन को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच की जाती है। यह हार्मोन थायराइड को T3 और T4 के उत्पादन का संकेत देता है। TSH की अधिक या कम मात्रा हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होने का फैसला करती है। इसके अलावा थायराइड एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। कैल्सिटोनिन और थायरोग्लोबुलिन ब्लड टेस्ट के जरिए थायराइड कैंसर का पता लगाया जा सकता है। देन इमेजिंग टेस्ट: थायराइड में सूजन और टिश्यू के आकार में वृद्धि की जांच करने के लिए थायराइड स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की मदद से थायराइड की संरचना का हम पता लगा सकते हैं।
देन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है थायराइड की बायोप्सी। यदि थायराइड में सूजन है तो या आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको थायराइड कैंसर है तो उसकी जांच के लिए थायराइड बायोप्सी की जा सकती है। थायराइड का इलाज, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में डॉक्टर एंटी थायराइड दवाइयों का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं। ये दवाइयाँ हार्मोन के उत्पादन को कम करती हैं। लीवोथायरोक्सिन, ये दवा थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाकर हाइपोथायरॉयडिज्म का उपचार करती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन उपचार, रेडियो एक्टिव आयोडीन एक दवा है जिसे रोगी एक बार लेता है। इसे निगलने के बाद यह थायराइड ग्लैंड में अवशोषित हो जाती है। डोज के अनुसार आयोडीन में मौजूद रेडियो एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को खत्म कर देती है। इससे हाइपरथायरॉयडिज्म में काफ़ी आराम मिलता है। यह उपचार थायराइड कैंसर होने पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के जरिए, तो थायराइड रोग के लिए सर्जरी को सबसे बेहतर उपचार माना गया है। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसकी मदद से ग्रंथि को आंशिक रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो हार्मोन का अधिक उत्पादन करते हैं। सर्जरी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें सांस लेने में और खाना निगलने में परेशानी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आहार, क्या खाएं? अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको आयोडीन से भरपूर चीज़ें, आयोडीन नमक, सी फूड, चिकन, अंडा, संतरा, केला, टमाटर, मशरूम, टोंड, दूध और इससे बनी दूसरी चीज़ें जैसे दही और पनीर आदि खाने चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? सोया प्रोडक्ट, सोया, रेड मीट, पैक्ड फूड, स्वीट पोटैटो, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, शलजम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, बाजरा और ज़्यादा क्रीम वाली चीज़ें जैसे केक और पेस्ट्री अवॉइड करने चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसा आहार होना चाहिए, क्या खा सकते हैं? अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं तो हरी सब्जियां, गाजर, हरी मिर्च, नींबू, ब्राउन ब्रेड, ऑलिव ऑयल, हर्बल प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज, शहद खाने चाहिए और ग्रीन टी भी पीनी चाहिए। इलाज, क्या नहीं आपको खाना चाहिए यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है? सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, कैफीन, मीठी चीज़ें जैसे मिठाई या चॉकलेट, मैदा से बने प्रोडक्ट जैसे वाइट ब्रेड, मैगी या पास्ता और रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में। आपको यदि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आप अपने चिकित्सक को तुरंत दिखाएं क्योंकि इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।